भगवान की फ़ोटो छाप रहे हैं और वो जगह जगह कूड़े कचरे में पड़ी मिलती है, उल्लंघन कर रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं सनातन धर्म के भगवानों का, सनातन धर्म का, तो हम सेक्शन 295A के अंतर्गत हम उनके ऊपर FIR कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बात के साथ। तो भैया आज मेरे पास तो कोई टॉपिक नहीं है, तो आज कुछ आप ही बता दो, आप क्या कुछ ढूंढ के लाए हो? यार मेरे पास एक चीज़ है जो मैंने ढूंढी, मेरा ढूंढना ज़रूरी था, कुछ ज्ञान की बात मुझे भी ढूंढनी चाहिए जगह जगह से। तो अभी रिसेंटली हमारी दिवाली हुई है, दिवाली का त्यौहार हम सब ने मनाया और मैंने कुछ वीडियो 2-4 वीडियो पहले बताया भी था कि बहुत सारे पटाखे वाले कंपनी हैं जो जगह उन डब्बों पे, उनके बॉक्सेस पे लक्ष्मी माता की फ़ोटो, गणेश जी की फ़ोटो, हनुमान जी की फ़ोटो लगा के उसको सेल करने अपने पटाखों को। पर उसके बाद उन डब्बों का क्या होता है, भगवान की फ़ोटो तो उन पे रहती है, वो ज़मीन पे पड़े मिलते हैं, कहीं कूड़े कचरे में पड़े मिलते हैं। तो ये चीज़ बड़ी देख करना दुख होता है। तो मैंने बताया भी था कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम उनके खिलाफ़ मोर्चा निकाल सकते हैं, हम उनके खिलाफ़ नई पटाखे लेंगे और केस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ, वो क्या केस कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई भी कंपनी भगवान की फ़ोटो लगा रही है अपने ब्रांड के ऊपर और उनके बॉक्सेस के ऊपर, चाहे वो पटाखा कंपनी हो या किसी भी तरह की कंपनी हो, भगवान की अगर फ़ोटो उन्होंने लगाई हुई है, ऑब्वियसली बात है वो सामान जब हम यूज़ कर लेंगे तो बॉक्स तो लोग कूड़े में फेंक देते हैं और कूड़े में बॉक्स नहीं फेंक रहे हैं। ऑब्वियसली उसके ऊपर जब भगवान की फ़ोटो है तो हम कूड़े में भगवान की फ़ोटो फेंक रहे हैं। घर में तो इतने और मंदिर में इतने प्यार से हम भगवान को आदर सम्मान देते हैं, परंतु इनडायरेक्टली भगवान को हम कचरे में फेंक रहे हैं, गलत चीज़ है ना। तो इसी विषय में मैं आपको बताने आया हूँ कि हम केस कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर। सेक्शन 295A के अंडर हम किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, पटाखा कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, अगर इस तरह के जो भगवान की फ़ोटो छाप रहे हैं और वो जगह जगह कूड़े कचरे में पड़ी मिलती है, उल्लंघन कर रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं सनातन धर्म के भगवानों का, सनातन धर्म का, तो हम सेक्शन 295A के अंतर्गत हम उनके ऊपर FIR कर सकते हैं। क्या भैया सच में ऐसा है? यार मैंने सर्च किया और मुझे यही मिला, और अगर कुछ और FIR होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना, तो एटलीस्ट बट हाँ FIR हो सकती है, ये मैंने पढ़ा है और सेक्शन 295A के अंडर FIR हम कर सकते हैं। तो फिर भैया अभी तक लोग कर क्यों नहीं रहे थे, या तो उन्हें पता नहीं है? यार हमें नहीं पता था तो लोग मतलब अब हम इस मोर्चे पर निकल गए हैं सनातन धर्म को लेकर, तो धीरे धीरे मुझे पता चल रही हैं, और जैसे मुझे नहीं पता थी, तुझे नहीं पता थी, तो हज़ारों लाखों लोगों को नहीं पता होंगी ना इस विषय में। तो ये सब चीज़ें हैं कि कोई भी आएगा और भगवान की फ़ोटो छापेगा और वो डब्बा कूड़े कचरे में फेंकेगा, तो ऐसे अपमान कौन, हम बोल सकते हैं। अब हमें पता है कि उसके पीछे कानून भी है, हम कानून का भी सहारा ले सकते हैं, पुलिस है, हमारे कोर्ट हैं, तो सहारा ले सकते हैं। जब बनाया है संविधान में ये सब चीज़ें हैं, तो क्यों ना हम उस चीज़ का यूज़ करें। क्या जाता है एक FIR करने में कंपनी के खिलाफ, 100 लोग मिल के करें FIR, कुछ नहीं जाता। कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने धर्म का अपमान होने से, भगवान का अपमान होने से, तो हम कम से कम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो सही। और आज हम लड़ेंगे, कल को हज़ारों लोग लड़ेंगे, उसके बाद वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, नहीं इस तरह की फ़ोटो छपेंगी। किसी और रिलीजन के भगवान या उनके भगवान का नाम भी तूने किसी पटाखे के डब्बे पे देखा है? नहीं देखा ना, क्योंकि जैसे ही वो उस पे पटाखे के डब्बे पे उसका नाम लिखेंगे या फिर उनकी फ़ोटो लगाएंगे, अगर होगी उनकी फ़ोटो, तो भाई रोड पे लोग आ जाएंगे, मारामारी हो जाएगी उस कंपनी के खिलाफ। बस ये तो सनातन धर्म के भगवान ही है, छाप दिया किसी भी डब्बे पे, कहीं भी छाप दिया और फिर रोड पे बड़े मिलते हैं। तो भाई साहब उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सेक्शन 295A के अंडर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 की ओर। विस्तरे अनात्मनो योगम विभूतम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिहिर्यम शृण्वतो नस्ति में अमृतम। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी के से कहते हैं अर्जुन कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। योग शक्ति क्या है? उनकी जो पावर ऑफ योगा है, उस पावर को और जो उनकी ग्लोरी है उसको डिटेल में बताइए।
क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हुई है। क्योंकि जो आप इस तरह के ये वचन कह रहे हैं, अमृत से भरपूर अमृत जैसे वचन कह रहे हैं, उनको सुनकर मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, तृप्ति नहीं हुई है। अर्थात उनको दोबारा से सुनने की उत्कृष्टता, मतलब एक मन में बार बार एक इच्छा होती है ना, वो उत्कृष्टता बनी ही रहती है। तो आप इसलिए मुझे अपनी जो योग शक्ति, पावर है, योगा पावर, और जो आपकी ग्लोरी है, उसको विस्तार पूर्वक मुझे डिटेल में बताइए। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 19 की ओर। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं इस विषय में? हंत ते कथिष्यामि दिव्या हरा आत्म विभूते प्रधानयुते कुरु श्रेष्ठ नास स्त्रियंतो विस्तरस्य में। तो इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब जो मैं दिव्य विभूतियां हैं, जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, मैं उसको तेरे लिए प्रधानता, मतलब स्टार्टिंग से कहूँगा, और क्योंकि मेरे विस्तार का कोई भी अंत नहीं है। तो तात्पर्य यही है कि कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि जितने भी मेरी ग्लोरी हैं, दिव्य विभूतियां हैं, जो भी मेरी पावर ऑफ योगा है, सब कुछ मैं तेरे लिए प्रधानता स्टार्टिंग से कहूँगा। और क्योंकि मेरे इस विस्तार का जो भी मेरी कहते हैं ना, विस्तार किसको बोलते हैं, जैसे किसी राजा का जो एक राज्य होता है, उसकी जगह जगह तक काफ़ी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक उसकी जो पॉपुलैरिटी रहती है। तो यहाँ पर विस्तार कृष्ण जी ने उसको कहा है कि मेरी जो पॉपुलैरिटी है या विस्तार है मेरा, वो उसका कोई अंत नहीं है। वो इस ब्रह्मांड में शुरू से लेके अंत से भी अंत तक जहाँ तक भी है, वो अनंत है। तो इसके लिए बढ़ते हैं श्लोक नंबर 20 की ओर। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूताना मंत एव च। भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। भूतों में क्या, जितने भी मनुष्य, जीव जंतु जितने भी हैं, सबके अंदर, सबके हृदय में जो एक आत्मा नाम का तत्व है, वो मैं हूँ। तथा संपूर्ण आदि जितनी भी चीज़ें हैं, संपूर्ण आदि, मध्य और अंत में भी मैं ही हूँ। अब यहाँ संपूर्ण काल क्या होता है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सभी कालों में, यानी कि मैं भूतकाल में भी था, मैं वर्तमान में भी हूँ और मैं भविष्य में भी रहूँगा। इसका कोई, और जब तक ये अंत नहीं है, अनंत है, मैं अनंत समय तक मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 21 की ओर। आदित्य नामहम विष्णु ज्योतिर्षाम रविर्षुमान मरिर्चिर्म ऋतामस्मि नक्षत्राणामहम शशि। इसका भावार्थ है, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु। अदिति जो जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो उनके 12 पुत्र थे। उन 12 पुत्रों में विष्णु मतलब सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। जितने भी ज्योति हैं, प्रकाश है, उनमें सबसे चमकदार, सबसे जो ब्राइट चीज़ है, वो क्या है? वो सूर्य है। तो कहते हैं कि वो सूर्य मैं हूँ। तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज हूँ। 49 वायु देवता हैं, उनका जो सबसे सुपीरियर है, जो तेज है, वो मैं हूँ। तथा नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। अब क्या है, राजा दक्ष की, जो प्रजापति दक्ष की जो 27 पुत्रियाँ थी, उनको 27 नक्षत्र कहा जाता है, और उनके जो पति हैं वो चंद्रमा थे। उनका विवाह 27 बेटियों का, 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। इसलिए कह रहे हैं कि 27 नक्षत्रों का अधिपति भी मैं ही हूँ। तो आपको समझ में आया होगा, उन्होंने हर जगह कहा है कि सूर्य प्रकाश में जो सबसे टॉप पे है, सूर्य मैं हूँ। नक्षत्रों में जो उनका अधिपति है, वो भी मैं हूँ। और 49 वायु देवताओं का तेज भी मैं हूँ। जो वायु देवताओं का तेज है, वो भी मैं हूँ। तो यहाँ पर भगवान अपनी स्टार्टिंग से, मतलब शुरुआत से एक एक चीज़
अर्जुन को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि हर चीज़ के टॉप पे मैं हूँ। तो ऑब्वियसली बात है परब्रह्म मैं तो टॉप पे वही होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और जो भगवान अपनी ग्लोरी और विभूति और जो पावर के बारे में बता रहे हैं वो कंटिन्यूएशन में ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत लंबा सारे श्लोक हैं, भगवान अपनी ग्लोरी के विषय में बता रहे हैं। तो मैं भी आगे जानने का इच्छुक हूँ और आप भी जानने के इच्छुक होंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।